आइए हम लोग मेज़ में जाने से पहले लूका का किताब उसका 17वां अध्याय। लूका का किताब उसका 17वां अध्याय उसका वचन 5 को कोई भाई या बहन पढ़ दीजिए। फिर पढ़िए। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास को बढ़ा। प्रभु हमको सहायता करे। इन दिनों में विश्वास के बारे में हम देखते आ रहे हैं और आज भी हम विश्वास के और 2-3 पहलू को हम देखेंगे, तो प्रभु हमको सहायता करे। आइए छोटा सा प्रार्थना करेंगे सहायता के लिए। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी विश्वासी के प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं। आराधना के समय में आपने हम सबको प्रभु सहायता किया और व्यक्तिगत तौर पे अनुभव के साथ में हृदय से आत्मा सच्चाई से आराधना करने में प्रभु सहायता किया। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। अभी हम इस मेज़ में भाग लेने से पहले आपके वचन की ओर ध्यान मन करने के लिए आए हैं। लूका का किताब 17 अध्याय का 5 वचन। चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हमारे विश्वास को बढ़ा। और प्रभु जी संदर्भ में आप हमसे क्या बातें करना चाहते हैं, प्रभु जी हमसे बातें करें और हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी, ताकि हम विश्वास में प्रभु जी जीवित रहते हुए, विश्वास में स्थिर रहते हुए आपका प्रसन्न का जीवन बिताने के लिए हम सबको सहायता करें। एक बार फिर मैं तुझ को भी आपके हाथ में सौंपता हूँ। मुझे क्रूस के पीछे छुपाइए, बात करने में सहायता करें। मेरे होठों को, जीभ को छुइए और हम सब से बातें कीजिए प्रभु जी। हम सबको आपके हाथ में सौंपते हुए इस मेज़ में अपने आप को जांचते हुए, परखते हुए भाग लेने के लिए सहायता को चाहते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। हमारा बोरोली का भाई था जो बोरोली मंडी का फाउंडर, जिन्होंने बोरोली मंडी को स्थापित वहाँ उनके द्वारा शुरू हुआ था, भाई पुरुषोत्तम 84 के एज में आज सवेरे प्रभु की महिमा में चले गया। भाई उनका बेटा सिंगापुर में है, बेटी दुबई में है, काम करते हैं। तो कल सवेरे 10 बजे उनका दफन का सेवा है, क्योंकि मैं तो नहीं जा पाऊँगा क्योंकि शाम को हमारा भाई सिलवानुस का घर में कल धन्यवाद का सेवा है शाम को 6:30 बजे। तो दया करके प्रार्थना कीजिए भाई पुरुषोत्तम के लिए, उनके पत्नी सुवर्णा, उनकी एक बेटा, एक बेटी, उनकी बहू, उनका दामाद, उनके नाती पोते हैं। तो प्रभु परिवार को सांत्वना दे, प्रभु उनको आशीष करे। हमारे भाई सिलवानुस को भी प्रभु के महिमा में बुला लिया। एक अद्भुत रीति से सोमवार को दोपहर को, मैं तो घर पे था, मुझे फ़ोन आया कि अशोक वन से, तो कहता है कि हमारा आपका जो सिलवानुस है वो नहीं रहा, जल्दी आप आइए अस्पताल में। गया, जाके देखा तो है ना, भाई का एक बेटी है रीमा करके, जो बहुत ही कमज़ोर हैं। उनका पत्नी है रीमा रानी, बहुत सारे बीमारी से जूझ रही है। उनमें आर्थराइटिस, बात का बीमारी है, थायराइड है और उनका आँख का प्रॉब्लम है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार 4-5 दिन से वो बहन कंटिन्यू रो रही है रानी, मगर आँख में एक भी आंसू नहीं है, क्योंकि अंदर उनके आंसू है ही नहीं। उनका आंसू पूरा बदन का शरीर में, उनके आँख में आंसू नहीं है। तो बहुत स्थिति ख़राब है। कल भी हम वहीं थे, परसों भी हम वहीं थे। हम उनके परिवार के साथ में हम लोग थे। काफ़ी चिंता उनके परिवार के लिए, क्योंकि एक बेटी है, शादी नहीं हुआ है उनका अभी। तो प्रार्थना कीजिए। एक बात मैं आपको मालूम होगा, उसी मंगलवार का शाम को हमने प्रार्थना में वचन देखा था। यिर्मयाह की किताब 29 का 11 पद में लिखा हुआ है, कोई पढ़िए। यिर्मयाह नबी की किताब 29 अध्याय 11 वचन। यिर्मयाह 29:11। हाँ, जो कल्पनाएं प्रभु हमारे विषय में करता है, हाँ, हमारा प्रभु का कल्पना हमारे प्रति, हमारा प्रभु का विचार हमारे प्रति कभी भी बुरा नहीं होता है। चाहे घर में मातम हो, चाहे घर में कोई दुख की घड़ी हो, है ना। बहुत लोग, हम लोग क्या करते हैं, मायूस होते हैं, हम लोग निराश होते हैं। कई बार हम लोग क्या होते हैं, हमारा विश्वास डगमगाता है। लेकिन वचन कहता है यहाँ पर, प्रभु का जो योजना है, कल्पना है हमारे प्रति, जो उनका जो इच्छा है, कभी वो बुरा नहीं होता है, हमेशा कुशली होता है। इसीलिए हमारे जीवन में चाहे परिस्थिति चाहे उल्टा पुल्टा क्यों ना हो, नेगेटिव क्यों ना हो, पॉजिटिव क्यों ना हो, हमेशा याद रखना, उस संकट के समय में भी
या उस समस्या के समय भी परमेश्वर का योजना जो हमारे प्रति है कभी हानि का नहीं होता है, सब क्या होता है, कुशल का ही होता है ना। इसलिए हमारा भाई सिल्वानुस, हमारा भाई पुरुषोत्तम के लिए, आप उनके परिवार के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहिए। प्रभु उनको स्वर्ग की दिलासा दें और इस बड़े दुख से उनको उबरने में प्रभु उनको सहायता करें। अभी हमने यहाँ पर जो भाग का पढ़ा है लूका के किताब 17 अध्याय का वचन 5 में, इस दूसरा पहलू को हम देखेंगे आज। यहाँ पर प्रभु के चेले यीशु मसीह के पास में आता है और कहता है, हे प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम में कोई राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते, जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, वो तुम्हारे मान लेगा। जब चेलों ने प्रभु से पूछा, विनती किया कि हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, प्रभु ने क्या किया, उनकी विश्वास को बढ़ाया प्रभु ने? नहीं, उनको एक उदाहरण दिया। अरे तुम्हारे विश्वास राई के दाने के समान अगर तुम्हारा विश्वास है तो तुम जो बोलोगे मैं तुम्हारे लिए करूँगा। हमारा जीवन में परमेश्वर बड़ा विश्वास नहीं चाहता है प्रिय भाई बहनों। हमारे दुख में, हमारे तकलीफ में छोटा सा विश्वास, राई के दाने के बराबर विश्वास हमारे जीवन में होता है। उसी विश्वास के द्वारा परमेश्वर बड़ा बड़ा कार्य हमारे आपके जीवन में करता है। क्योंकि हमने देखा था इब्रानी की किताब में, परमेश्वर के पास में आने के लिए ये विश्वास होना चाहिए कि प्रभु है। इसीलिए हमारा विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गया हफ्ता हमने देखा था याकूब की किताब से 2 अध्याय में से, विश्वास हमारा दृढ़ है। विश्वास अगर हमारा बलवंत है तो परमेश्वर की आज्ञा मानना हमको आपको सिखाता है। याकूब की किताब हमने गए हफ्ता देखा था, विश्वास अगर हमारा मजबूत है, विश्वास में अगर दृढ़ हम लोग हैं या विश्वास में हम लोग बलवंत होते हैं तो उसके द्वारा हम और आपको परमेश्वर की आज्ञा मानने को हमको आपको सिखाता है। द फेथ ओबे द वर्ड, विश्वास जो है परमेश्वर की आज्ञा मानना, परमेश्वर के वचन को मानना हमको आपको सिखाता है। आज हम देखेंगे याकूब की किताब 2 अध्याय में कि विश्वास जो है, अगर हमारे अंदर विश्वास है, विश्वास बलवंत है, विश्वास में मजबूत है, तो वो विश्वास हमारे आपके जीवन में क्या काम करता है। पहला पढ़ेंगे याकूब की किताब, उसका 2 अध्याय 1 वचन। याकूब 2 का अध्याय 1 वचन। अब यहाँ पर याकूब का लिखने वाला कहता है कि हे मेरे भाइयों, हमारा महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो। विश्वास अगर हमारे जीवन में है, विश्वास में हम लोग मजबूत हैं, विश्वास में बलवंत है, विश्वास में दृढ़ है। दूसरी बात है प्रियो, विश्वास हमारे आपके बीच में जो भिन्नता है, जो पक्षपात हम करते हैं, ऊंच नीच को हम करते हैं ना, वो हमारे जीवन में नहीं रहता है। इसका मतलब क्या है, अगर हमारा जीवन में अभी भी पक्षपात है, अभी भी ऊंच नीच है ना, तू पढ़ा लिखा है मैं अनपढ़, तो अनपढ़ है मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मूर्ख है मैं ज्ञानी हूँ, यदि आज हमारे आपके बीच में ये भावना अभी भी है, जात पात के भावना, हाँ तो नीचे जात का है मैं ऊंची जात का हूँ, ये भावना अगर आज भी आपके अंदर है तो कहीं ना कहीं आपका हमारा विश्वास, हम विश्वास में बलवंत या विश्वास में मजबूत हम और आप नहीं हैं। यहाँ पर कहता है कि अगर हमारे अंदर द विश्वास है तो विश्वास जो है हमारे अंदर से, आपके अंदर से, हमारे अंदर से जो पक्षपात का भाव है, ऊंच नीच का भाव है, भेदभाव का भाव है, उसको क्या करता है, वो निकालता है। अगर आज आपके मन के अंदर भेदभाव है, जात पात का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, गरीब और धनी का भेदभाव, पढ़ा लिखा अनपढ़ का भेदभाव, काला गोरा का भेदभाव, इसका मतलब क्या है, हमारे जीवन में विश्वास वो काम नहीं कर रहा है। देखिए अब क्या कहता है याकूब, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ में नहीं हो।
हमारा आपका विश्वास हमारे प्रभु के ऊपर पक्षपात के साथ नहीं होना चाहिए। क्या बोलता है, आगे बढ़िए 2 पद में। क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए हमारी सभा में आए, हाँ, और एक कंगाल भी मेल कचेले कपड़े पहनते हुए आए। यहाँ पर बड़ा बात कहता है याकूब। क्या कहता है, देखिए, हमारी सभा में, हमारी मंडली के अंदर, आपकी मंडली के अंदर जहाँ पर हम रहते हैं, हमारी मंडली में एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए हमारी सभा में आते हैं, है ना। ठाट पट के साथ में आता है, सूट बूट के साथ में आता है, गाड़ी लेकर आता है ना। लाखों का गाड़ी लेके आता है, गाड़ी वहाँ पर पार्किंग कर दिया, उतरता है, सूट बूट के साथ में आता है, हाथ में सोने का चेन है, गले में सोने का सिकड़ी है ना, पूरा महंगा घड़ी पहना हुआ है, सूट भी पहना हुआ है, आके बैठता है। क्या करते हैं आप लोग, बताइए, क्या करते हैं हम लोग? याकूब स्पष्ट से कह देते, देखो प्रभु का वचन स्पष्ट से किसी को भेदभाव नहीं करता है। वो स्पष्ट कहता है, यदि हमारे आपके सभा में एक व्यक्ति आता है जो सोने के छल्ले पहने हुए आता है, धनी आदमी आता है, उसके हाथ में अंगूठी है, उसमें नाड़ी में घड़ी है, महंगा घड़ी है, पाँव में जूता है, पूरा सूट बूट पे अंदर आता है, तो हम क्या कहते हैं? और उसी वक्त हमारे मंडली के अंदर कैसा आता है, बोलता है कि एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए तुम्हारे पास में, हमारे सभा में आए। दोनों व्यक्ति आया, एक कंगाल भी आया, एक गरीब भी आया, एक धनी भी आया। हमारा व्यवहार कैसा होता है? कैसा होता है हमारा व्यवहार? देखिए नीचे बढ़िए, वचन 3 पद में। और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो। क्या बोलते हो? तुम उस सुंदर वस्त्र वाले मुंह का देखकर कहो। क्या देख रहे हैं हम लोग? क्या देखते हैं हम लोग? चेहरा देखते हैं हम लोग। हम क्या देखते हैं? चेहरा देखते हैं। हमारा प्रभु क्या देखता है? क्या देखता है हमारा प्रभु? ये हमारा प्रभु हमारा मन को देखता है। यहाँ पर कहता है कि तुम उसका चेहरा देखते हो, उसके बाहरी रूप को देखते हो और कहते हो, क्या कहते हो? क्या कहते? पढ़िए। तू वहाँ अच्छी जगह बैठ। हाँ, और उस कंगाल से बस क्या बोलता है? जैसा वो आदमी अंदर आता है, क्या करेंगे? दौड़ के जाएंगे, टेबल को हम साफ करेंगे, रुमाल से पूछ पाछ करेंगे, बैठिए बैठिए आप यहाँ पर बैठिए, आप बोलेंगे, उसको बोलेंगे। क्यों बोलेंगे उनको? क्योंकि सूट बूट में आया हुआ है, गाड़ी में आया हुआ है, ठाट बट के आया हुआ है। हम उसके चेहरा को देखकर, उनके बाहरी रूप को देखकर हमारे अंदर उनके प्रति एक भावना जागता है, उसको हम इज्जत देते हैं, आदर देते हैं, दौड़ के जाते हैं, उनको कहते हैं कि आप यहाँ पर कुर्सी पर बैठिए। अच्छी बात है, खराब बात है? बताइए मेरे को। अच्छी खराब है? बहन बोलिए, खराब कैसे है भाई? हाँ, खराब है? अच्छा है, अच्छी बात है ना। आदमी को देखा, हमने देखा, उसको मान मर्यादा किया, इज्जत किया, ठीक है, अच्छी बात है। मगर क्या है? मगर नीचे क्या लिखो, वहाँ पढ़ो। लेकिन उस कंगाल से हम कहेंगे, क्या कहेंगे? तू यहाँ खड़ा रहा। हाँ, आपस में भेदभाव नहीं, पूरा पढ़ो। या मेरे पाँव के पास। हाँ, क्या बोलता है कंगाल को? तुम यहाँ पर खड़े रहो भाई, कोने में खड़े रहो, तुम अंदर मत आओ, या तो मेरे नीचे, पाँव के नीचे बैठो। कितना बड़ा बात है। ऐसा होता है मंडली के अंदर? आपको क्या लगता है नहीं होता है मंडली के अंदर? ये याकूब लिखने वाला ऐसा कोई मूर्ख आदमी नहीं है, ये प्रभु का दास है, आत्मा में भर के बात लिख रहा है। ये मंडली में आज होता है, आज के मंडली में, आज के कलीसिया में ये होता है, ये बातें होता है। पैसे रुपए वाले को हम लोग बहुत मान मर्यादा हम लोग देते हैं। हम लोग, हमारे मंडली में, मैं नाम नहीं बोलूँगा मैं, हमारा मंडली में एक आता था, पूरा परिवार आता था, 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता आया परिवार आया। वो परिवार अभी नहीं आता है हमारे बीच में नहीं आता है। एक बार मैं चेंबूर गया था, तो मैं पूछा भाई वो आया था हमारे पास, आता है नहीं, क्यों नहीं आता है? बोलता है उसको उधर लेके गए। बोलता है किधर लेके गया? क्योंकि वो आदमी बड़ा कंपनी में काम करता था। वो आदमी वो बड़ा स्पेशल कंपनी में, अच्छा कंपनी में, अच्छा पोस्ट में काम करता था। वो भाई मंडी को बहुत दान देता था, अभी भी देता है वो। उसको क्या किया? खींच के अपने पास लेके गया। तो मैं मन में इतना सोचा, कितना हम और आप नीचे गिरते हैं प्रिय भाई। जो हमारे पास, जो हमारे मंडली में पैसा देते, बड़ी मेरा बहन सुनिया होगा, जो हमारे मंडली में आते हैं, हमारे मंडली में पैसा देते हैं, दान देते हैं, उसको हम क्या करते हैं? बड़ा इज्जत करते हैं हम लोग।
ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा आपका विश्वास में हम और आप बलवंत नहीं है। यहां पर कहते देखिए, जब उस मैले कंगाल व्यक्ति तुम्हारे पास में आता है, तुम कहते हो यहां खड़ा रहा और मेरे पांव के पास बैठ। तो आगे बढ़ो वचन 4 पद में। क्या तुमने आपस में भेदभाव क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया? नहीं किया? नहीं किया भेदभाव? किया भेदभाव। यदि हम ऐसा भेदभाव करते हैं तो मतलब क्या है? हमारे अंदर वो विश्वास कैसा है? पक्षपात का विश्वास है। हम क्या करते हैं? पक्षपात करते हैं। प्रिय भाई बहनों, पक्षपात करना पाप है। पढ़ेंगे उसको, बाद में पढ़ेंगे उसको। क्या बोलते हैं वहां पर? क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और बुरे विचार से न्याय करने वाला न ठहरे? हम केवल भेदभाव ही नहीं करते हैं, ऐसा करने से प्रियो हम और आप अपने ऊपर क्या करते हैं? न्याय को ले आते हैं प्रिय भाई। और आज मैं बता रहा हूं आपको, मैं कलीसिया के अंदर, मंडली के अंदर सबसे बड़ा मैं समझता हूं आज रुकावट है तो यही भेदभाव है प्रिय भाई। आज यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, एमपी के अंदर इन बातों को हम देखते हैं। आज तो ये बात है हैदराबाद के अंदर भी है, आंध्रा में भी आई बात आया, तो तेलंगाना वाला, आंध्रा वाला में वाला, ऐसा वहाँ पर भी होता है। आज कितने बार मैंने सुना है वहाँ पर इस भेदभाव के बारे में, जात पात के बारे में। तो ऐसा है तो वैसा है। तो प्रियो, हमारे आपके जीवन में अगर आज भी अगर भेदभाव के अंदर हम आते हैं, पक्षपात करते हैं, तो पाप है वो। पढ़े उसको वचन 9 पद में, वचन 9 पद।